गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री मास्टर क्लास जो है वो भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो अपना चार्ट खोल करके रखें और उसे देखने का प्रयास और समझने का प्रयास करें। तो आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बहुत बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं अगर आपको वैदिक के साथ नाड़ी का भी ज्ञान है। देखो, आज वो युग नहीं है कि आप किसी एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाएं या बहुत अच्छी मास्टरी हासिल कर लें। अगर आपको तीन चार विद्याएं आती हैं तो आपको कुंडली देखना ज्यादा आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई एंगल आपने देखा, आपको नहीं समझ में आया वैदिक से, तो नाड़ी से आ गया। अगर नाड़ी से कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो वैदिक से समझ आ गया आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमको बड़ा इजी है। अब कुंडली पढ़ते कैसे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें कुंडली को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है नाड़ी से। क्लियर है? जैसे मैं एक कुंडली दिखाता हूं, आप देखिए। अब हमें ये कुंडली पढ़नी है तो हम नाड़ी से पढ़ेंगे। नाड़ी ट्राइन थ्योरी के ऊपर टिकती है, ट्राइन थ्योरी, जिसे मैं एब्रीवेटेड वे में ऐसे लिख देता हूं, ट्राइन थ्योरी के ऊपर टिकी होती है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। नाड़ी जो होती है, पहला ट्राइन पर है, दूसरा दो ग्रहों की युति पर टिकी होती है, जिसे हमें समझना होता है, दो ग्रहों पर। क्लियर है? दो ग्रहों की युति से हम कुंडली को समझते हैं कि ग्रह क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से हम करेंगे। अब नाड़ी कहती है सबसे बड़ा करोड़पति योग ये होता है बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। ये सबसे बड़ा राजयोग होता है नाड़ी के अंदर, सबसे बड़ा राजयोग, जिसमें पैसा ही पैसा होता है। और दूसरा योग होता है सबसे बड़ा मंगल, सूर्य और गुरु। इसे प्रताप योग कहते हैं। बहुत अच्छा राजा वाला गुण होते हैं और बहुत लाइफ में आदमी राइज करता है। क्लियर है? आइए अब चलते हैं। ट्राइन थ्योरी क्या होती है? 1 5 9। देखिए, 1 5 9। अब यहां पर राशियां हैं 9, 1 और 5। 1 5 9, इसको कहते हैं धर्म त्रिकोण। मैंने अभी आपसे कहा, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूं त्रिकोण। ठीक है। दूसरा होता है अर्थ त्रिकोण। वो क्या होता है? 2 6 और 10। यानी यहां पर कौन सी राशि है? 10 2 और 6। ये हो गया हमारा अर्थ त्रिकोण। फिर आता है 3 7 11। यहां पर कौन सी राशि है? 11 3 और 7। ये हमारा काम त्रिकोण है। काम का अर्थ सेक्स भी होता है। काम का अर्थ मेनली डिजायर है, हमारी इच्छाओं को बताता है। 4 8 12 में कौन सी राशि है? 12 4 और 8 राशि है। पहली 12 है, फिर 4 है, फिर 8 राशि है। इसको बोलते हैं हम लोग मोक्ष त्रिकोण। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। अब हमें इन ग्रहों को पढ़ना होता है नाड़ी के। क्लियर है? सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान है। बात यह है कि हमको समझना है। नाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिग्री होती है। और नाड़ी में, जैसे मैं जब प्रश्न कुंडली पढ़ाता हूं ना, तो प्रश्न कुंडली में बोलता हूं चंद्रमा प्रश्न कुंडली की आत्मा है। और नाड़ी का नाश पीटने में, सत्यानाश करने में चंद्रमा सबसे नंबर 1 है। ये याद रखना। अब आप वेदी से बृहस्पति चंद्रमा गज केसरी योग, तो मैं नाड़ी में बड़े प्यार से कहता हूं धक्के खाने का राज योग है ये तेरी कुंडली में। वेदी में है ना गज केसरी योग, इसको मैं बोलता हूं धक्के खाने का राज योग है ये। वो गज केसरी योग के लिए 3 कॉन्सेप्ट जरूरी होती हैं, वो फुलफिल नहीं होती। मैं उधर भी पढ़ाता हूं तो सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बनाता हूं।
तीसरी नहीं बताता, वो तीसरी D4 चार्ट के अंदर देखी जाती है। जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी D4 की, तब तक गजकेसरी योग नहीं बनता है। बाकी जो क्या बनता है वो सिंपल सा यही बनता है, धक्के खाने का राजयोग। चंद्रमा कुंडली को अपलिफ्ट करता है, चंद्रमा कुंडली का बैंड बजा देगा, ये याद रखना। नाड़ी के अंदर सबसे डेंजरस प्लेनेट मून होता है नाड़ी के अंदर। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। आइए चलने से पहले मैं बताता हूं, इसके अंदर आपको एक पीडीएफ मिलेगी, बुकलेट मिलेगी पूरी। बस आप उस बुकलेट को पढ़ के खुद एक्सपर्टाइज कर सकते हो, मेरी तो क्लास की भी जरूरत नहीं है। मैंने उसकी ड्राफ्टिंग इस ढंग से कर रखी है बुक की। आपको पीडीएफ बुक मिलेगी, मैं पीडीएफ बुक की झलक दिखाता हूं आपको। ये पीडीएफ बुक है, इंग्लिश में 107 पेज है, हिंदी में शायद अगर होगी तो 124 पेज होंगे। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, काफी कुछ है इसके अंदर। अब देखिए ये नीचे जा रहे हैं, सारा एजुकेशन वगैरह कॉम्बिनेशन। ये देखिए, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, मतलब जो ये चैप्टर है ना, जो आप ये देख रहे हो, मेरे बिना पढ़ाए आप मास्टरी कर जाओगे। मैंने ड्राफ्टिंग इस ढंग से कर रखी है, फिर से बता रहा हूं मैंने चैप्टर्स की ड्राफ्टिंग इस ढंग से कर रखी है कि मेरे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीख जाओगे इसी से ही। दूसरी बात, ये जो आपको पीडीएफ की बुक मिल रही है, मैं तो इसके अलावा पढ़ा देता हूँ, वो तो है ही है आपके पास। दैट इज समथिंग एल्स, कि आगे क्या पढ़ना है हमको। अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज आप पढ़ सकते हैं इजीली। अब आप देखिए, अब आप समझिए, आपको राशि कारक है, प्लेनेट के कारक तत्व हैं, प्लेनेटरी एस्पेक्ट है, भाग्य चक्रा लॉक्ड है, विजिबल एंड इनविजिबल प्लेनेट, बैंड बजा देते हैं ये। बंधन योगा, बंधन योग है या नहीं है कुंडली में, वो भी मैं पढ़ा देता हूँ। दूसरा क्या है कि आपको जो है भृगु बिंदु बताए जाएंगे, पंचमा दोषा, सप्तमा दोषा, कलत्र दोषा, अष्टमा दोषा, पितृ दोषा, कपट योगा, हठ योगा, ये सब आएंगे आपके पास। ये सब पढ़ाने हैं मुझे। जब आप पैदा हुए तो आपके घर के बाहर कौन सी सड़क निकल रही थी, नॉर्थ डायरेक्शन को निकल रही थी या साउथ की, दैट आल्सो बीज टू बी टेकन आउट। कर्मा एंड प्लेनेट, एजुकेशन, प्रोफेशन, मैरिज, प्रेगनेंसी आएगा, प्रॉपर्टी व्हीकल है। प्रॉपर्टी व्हीकल पर मेरा एक दिमाग आया, मैं बताता हूँ। सभी लोग नाड़ी में वीनस से लेते हैं, मैं ही एक मूर्खानंद स्वामी हूँ जो 3 प्लेनेट से पढ़ा देता है, और क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कहता हूँ आओ मैदान में बताते जाओ। मैं मार्स से भी पढ़ा देता हूँ, मरकरी से भी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। नाड़ी में सभी वीनस से देख रहे हैं, देखिए भाई अच्छी बात है, मैं तो रिसर्च करने वाला पार्टी हूँ, मेरा पैशन है एस्ट्रोलॉजी, तो मैं तो किसी से भी पढ़ा दूंगा। अभी आप चेक कर लो, अभी सभी लोग कहते हैं ना वीनस से प्रॉपर्टी है। अब कोई मेल के चार्ट में हो, आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, इफ समवन इज हैविंग मार्स एंड वीनस, आज नहीं तो कल वो अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी कर देगा, या उसकी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी होगी। मीनिंग ही बदल दिया मैंने, बात खत्म होगी। अभी मैं और भी थोड़े से पॉइंट पढ़ाऊंगा। प्रोग्रेशन आपको बहुत अच्छा सिखाया जाएगा। प्रोग्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक प्रोग्रेशन डायरेक्ट प्लेनेट का होता है, एक वक्री का होता है, हो गए 2। अब इसमें भी एक और पॉइंट आता है कि जिस प्रोग्रेशन को जुपिटर देख रहा है, वो उस प्रोग्रेशन का मीनिंग अलग हो जाएगा, ये याद रखना। जिस कॉम्बिनेशन को जुपिटर नहीं देख रहा है, उसका प्रोग्रेशन अलग प्रकार से होगा। जिस कॉम्बिनेशन को जुपिटर देख रहा है, उसका प्रोग्रेशन अलग प्रकार से होगा। नाड़ी में 2 ग्रह से 50 तरह की इंटरप्रिटेशन एक सांस में आप किसी को भी दे सकते हो। मैं अभी सिखा ही दूंगा आपको, बताऊंगा मेटीरियलिस्टिक, नॉन मेटीरियलिस्टिक दोनों बता देता हूं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। हमको 2 ग्रहों की युति लेनी होती है। अब मैं एक और चीज बताने का प्रयास करूंगा उससे आगे चलने में। देखिए, मान लीजिए
मान लीजिए जब हम ट्राइन ले रहे हैं, तो ये ट्राइन हमने लिया, अभी ये मैंने आपसे कहा कि ये ट्राइन है 159, तो 159 ट्राइन के अंदर केतु बैठा हुआ है पंचम भाव में, मंगल बैठा हुआ है नवम भाव में, और बुध बैठा हुआ है। तो जब भी कोई, अब ये जो इकट्ठे बैठे हैं, हमारे यहाँ वैदिक में युति कहा जाता है, नाड़ी में से कहते हैं 100% एस्पेक्ट, बस ये फर्क है, 100% एस्पेक्ट, एस्पेक्टिंग ईच अदर। दूसरा, केतु से ये नवम भाव में बैठे हैं, तो इससे जुड़ी घटना फ्यूचर है। अब एक फ्यूचर से भी समझ आइए, ये फ्यूचर होता है, इकट्ठे बैठे हैं तो इवेंट हो जाता है। अब आते हैं क्या है, किसी भी भाव, जैसे ये 10th भाव है आपका, 10th हाउस है, ये भाव प्रेजेंट है, इससे पिछला भाव पास्ट है, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर है आपका। हर भाव से उसका पिछला भाव पास्ट है, वो वाला भाव जिस पर आप विचार कर रहे हैं वो वर्तमान है, उससे अगला भाव उसका फ्यूचर है। सिंपल सा याद रखना है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्लियर है? बहुत इजी तरीके से है। अब मैं दो ग्रहों की युति डिग्री वाइज सिखाता हूं आपको, एक झलक देता हूं, आप देखिएगा कई प्रकार की कुंडलियां हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमारे बाप दादाओं का पैसा है, सिंपल सी बात है। अब मैं एक सबसे अच्छी बात आगे बढ़ने से पहले समझाना चाह रहा हूं, नाड़ी में ग्रह को घुमाना अगर आपको आ गया, ग्रह के कारक तत्व, मैंने इतनी मेहनत करके रिसर्च करके कारक तत्व डिफाइन किए। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैंने 60 किताबें पढ़ी, तो हर किताब में अपने अपने राइटर ने कारक तत्व लिखे, उन सभी कारक तत्वों का बड़ी मेहनत करी। इट टुक मी आई थिंक सो मोर देन 6 मंथ टू ड्राफ्ट दिस बुक, जो मुझे ये ड्राफ्टिंग करने में आया। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी इस बुक में डाला, प्लस सभी जो राइटर ने अपने अपने एंगल दिए उसको मॉडिफाई करके कर दिया एक जगह। आप कोई भी बुक ले लेना, वहां आपको 10 कारक तत्व मिलेंगे। नाड़ी में अगर ग्रह के कारक तत्व आपको आते हैं, चुटकियों में कुंडली है, नींद में भी आप बताने की शक्ति रखते हैं, और मैं अभी दिखा देता हूं आपको कैसे वो शक्ति आती है। अपना अपना चार्ट खोल लो, अपने बच्चों का खोलो, पड़ोसी का खोलो, और लगा के देखो वर्क कर रही है नहीं कर रही। सिंपल सी बात है, टेक्निक को सीखना है हमें। अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको, और आप देखिएगा कैसे है क्या नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे पहले वो चार्ट खोलना पड़ेगा। हाँ ये रहा। तो जब तक मैं चार्ट नहीं खोलूंगा वो आएगा नहीं आप पर स्क्रीन पर। हाँ अब आ गया। अब आप देखिएगा, मैं सिखाने जा रहा हूं। मान लीजिए किसी ने कहा हमारे पास खानदानी पैसा है, ये राहु है, ये वीनस है, यानी शुक्र है। क्लियर है? ये युति है। देखिए आप दुकान पर कुछ लेने जाते हैं ना, पैसे हाथ में होते हैं आपके, पीठ में या पॉकेट में, पिछले पर्स में नहीं होते, आगे रखते हैं। सपोज शुक्र डिग्री में आगे है, मान लीजिए शुक्र 19 डिग्री का है, राहु 14 डिग्री का है। अब देखिए मैं बदलता जा रहा हूं, मीनिंग बताता जा रहा हूं, मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक, काफी कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा। राहु क्या होता है? राहु दादा होता है। डिग्री में शुक्र आगे है, शुक्र को पैसा कहते हैं, नाड़ी में क्या बोलते हैं? पैसा। नाड़ी में क्या बोलते हैं? पैसा। तो दादाजी के पास पैसा था। ये हो गया हमारा ह्यूमन लाइफ के ऊपर। बात क्लियर है? अब मान लीजिए राहु जो है वो 19 डिग्री का है, और शुक्र महाराज 14 डिग्री के हैं। दादाजी ठन गोपाल थे, आपके लिए धनिया भी नहीं छोड़ के गए, था ही नहीं तो देगे कहां से जाते। बात क्लियर हो गई? अब आ जाइए, और भी बहुत सारे मीनिंग है। नाड़ी में शुक्र को पत्नी कहते हैं, वाइफ। क्लियर? राहु डिजायर। अगर आपकी कुंडली में राहु वीनस है तो आपकी वाइफ पक्का कहती होंगी, साथ वाले शर्मा जी का ना,
56 इंच का टीवी आया, हम भी ले लेते हैं। पड़ोस वाले ने ब्रेजा गाड़ी ली है, हम क्यों नहीं ले लेते एक एसयूवी गाड़ी? वाइफ के पास डिजायर। फिर ह्यूमन का कहा, अब मैं मटेरियलिस्टिक ह्यूमन दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। इसमें एक कॉम्बिनेशन से आप 50 टाइप की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। क्लियर है? सिंपल सी चीज है। तो वाइफ की डिजायर है। अब मान लीजिए मेल के चार्ट में या फीमेल के चार्ट में वो अलग। अब मेल के चार्ट में है तो वीनस है। तो जैसे जैसे आदमी के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो बड़े ध्यान से सीखना, मैं दोनों मिक्स कर रहा हूं। शुक्र वाइफ भी है, शुक्र पैसा भी है। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ा, वाइफ का राहु रोग, वाइफ जो है उसको रोग लगेंगे। आपके पास पैसा कम था, वाइफ बिल्कुल फिट थी, चेक कर लो जिनका है। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके मटेरियलिस्टिक गुण को बढ़ा देता है। राहु शुक्र, अब शुक्र जो है यहाँ प्रॉपर्टी भी है नाड़ी के अकॉर्डिंग। दैट काइंड ऑफ ए पर्सन, अब इसने प्रॉपर्टी को बढ़ा देना है। ऐसा आदमी बड़े मकान में रह सकता है, इवन बंगले में भी जा सकता है भैया। उसके पास फार्म हाउस भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैंने दोनों चीजों को जोड़ा। फिर से समझने का प्रयास करिए। मैं वैसे भी अपनी क्लास में ना किसी को म्यूट नहीं करता, हर एक को राइट है मुझे बीच में टोकने का, मैं यहां तक की छूट देता हूं। शुक्र क्या है? वाइफ है। शुक्र क्या है? पैसा है। मेल के चार्ट में है। तो क्या होगा? जैसे जैसे वो पैसा कमाएगा वाइफ बीमार हो जाएंगी, क्योंकि पैसा बढ़ा। दूसरा, इसके पास बड़ा मकान होगा, अच्छा बड़ा मकान होगा। शुक्र है ना, शुक्र प्रॉपर्टी है। इसके पास अच्छी लग्जरी चीजें होंगी। शुक्र लग्जरी का भी कारक है। कारक को याद रखना है। आदमी, शुक्र क्या है? 5 स्टार होटल है। शुक्र क्या है? राजधानी है। शुक्र क्या है? एरोप्लेन की सीट है, प्लेन की यात्रा। प्लेन जो है वो राहु और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन प्लेन का है। सिंपल सी बात है। आपकी कुंडली में आप देखिए, आप कितनी बार राजधानी में बैठे, कितनी बार प्लेन में बैठे, भगवान ने बिठाया है आपको। एरोनॉटिक्स तो वैसे भी राहु के क्षेत्र में आता है। बात क्लियर हो गया यहां तक? अब इसी चीज को मैंने कहा केतु, केतु के साथ शुक्र है। भाई साहब, आप जिंदगी भर कर लो, बड़े ध्यान से सीखने का प्रयास करना। मेरी एक डेमो क्लास है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। पंजाब से एक सज्जन थे, बोले मेरे रिश्तेदारों ने मेरा ही भंडादार कर दिया। बेचारे ने बोला है क्लास में, इस आदमी को छोटा मकान मिलेगा इस जन्म में। मान लीजिए उसके पास 2 BHK या 3 BHK या 50 गज का या 60 गज का मकान है। जिस दिन उसने कोठी बना ली ना, धंधा फिनिश। केतु का काम है, नाड़ी में कैंची है ये। केतु मटेरियलिस्टिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देता। केतु धर्म का ग्रह है। केतु को ध्वजा कहा जाता है, वैदिक में भी नाड़ी में भी। धर्म का ग्रह है, सीधी बात। समझ रहे हैं आप? तो जब भी ऐसा आदमी गड़बड़ करेगा, बड़ा मकान लेगा, वैसे ही भगवान इसको 2, मैक्सिमम 3 BHK, वैसे तो 2 ही तक निबट जाता बेचारा, धन के लिए तरसा देता है। क्योंकि केतु शुक्र है। अब इसको ऐसे भी पढ़ लो, वीनस वाइफ है, केतु धर्म है। अब ऐसे लोग रोड़ते पीटते रहते हैं, अजी वाइफ साथ नहीं देती है, सारा दिन पूजा पाठ में इन्वॉल्व है। बात समझ में आ रहा है? ये डाइवोर्स योग भी है, चाहे मेल के चार्ट में हो या फीमेल के चार्ट में। कारण नाड़ी के अंदर शुक्र को कलत्र कारक कहा गया है। कलत्र मीन्स द फैमिली। सिंपल सी बात है। अब यही केतु है, केतु कोर्ट कचहरी के दर्शन करा देता है। समझ में आया? पैसा कमाने के अंदर बैंड बजा देता है। अगर केतु शुक्र आपकी कुंडली में है, आप कोई कहे जी मेरे पास तो बहुत पैसा है, तो भैया छोटी झुग्गी में ही रहे तो खूब पैसा रहेगा जिंदगी भर। जिस दिन बड़ा मकान बनाया, मान लो आपकी दुकान थी
10 बाई 6 फुट की। आप रज के पैसा कमा रहे थे। जिस दिन आपने दुकान कर ली 20 फुट बाई 40 फुट की, भाई साहब आप रोडपति कर देगा केतु। केतु का काम बढ़ाना नहीं है, केतु का काम काटना है। ये डिफरेंस सदैव याद रखना है। मैंने दोनों बताए, केतु शुक्र, राहु शुक्र। राहु बढ़ाता है, केतु कम करता है। इस चीज को आप समझ लीजिए। कारक को घुमाना आ जाएगा। अभी यहाँ दो पढ़ाए हैं, अभी लो। अब देखो शुक्र को ही लेके चल रहे हैं हम, एक ही ग्रह ले रहे हैं अभी। जैसे शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए कोई कुंडली आ जाती है ना, वो कहती है जी मेरी सास से नहीं बनती, मैं तो हाथ जोड़ देता हूं, भैया बनेगी नहीं तेरी इस जन्म में। ये देखो शुक्र बहू है आपकी, चंद्रमा सासू माता है, दोनों परस्पर शत्रु ग्रह हैं। क्लियर होगा? ये ह्यूमन से हो गया। तुम्हारा सास बहू का झगड़ा तो लगा ही रहेगा। एंड दिस इज अ वेरी बैड योगा इन द सेक्स itself that I have to reveal in the class itself, not to be here. अब इसमें एक और पॉइंट आता है, क्या है? शुक्र पैसा है, चंद्रमा खर्चा है। यानी पैसा मुंह दिखाई के लिए आता है। पैसा आने से पहले ही जाने का भगवान रास्ता बना देता है। किसका? पैसे का। सिंपल सी बात है। क्लियर है? चंद्रमा नाड़ी में मैंने कहा बड़ा खतरनाक ग्रह है। अभी मैं आपको शुक्र और राहु पढ़ा रहा था ना, एक और चीज बताता हूं। अगर किसी फीमेल के चार्ट में है ना, तो शादी से पहले भी वो बीमार रहती होगी बेचारी फीमेल। हल्की फुल्की उसको हेल्थ इश्यू रहेंगे। मैरिज होता ही हस्बैंड के पास पैसा आ गया ना ज्यादा, अब उसका हैवी ड्यूटी में बीमार होना तय है, कोई रोक नहीं सकता उसको। क्या यहाँ ये मैं बता रहा हूं, चंद्रमा ब्लेमिश का कारक है। तो सास बहू के झगड़े में बहू को कलंक लगेगा, चंद्रमा ब्लेमिश है। कीप इट इन माइंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चंद्रमा फूड है नाड़ी में, फूड। वाइफ को खाना पसंद है, अच्छा वाला मीनिंग है आपकी कुंडली में। योर वाइफ लव टू ट्रेवल। चंद्रमा ट्रेवलिंग है नाड़ी में। 50 इंटरप्रिटेशन होती हैं, कुछ एक तो मुझे बतानी चाहिए ना, मेरा धर्म बनता है। वाइफ ने ट्रेवलिंग करी। अच्छा अभी आप अपने अपने चार्ट खोल के देखो, किस दिन आप बाजार में पैसा फूक के आए। शुक्र पैसा है आपकी कुंडली में, मान लो 5वें घर में शुक्र बैठा, ठीक है। ट्रांजिट का चंद्रमा यहां आया, चंद्रमा के आगे टी लिखा। क्लियर है? तो आप शॉपिंग मॉल गए थे, शुक्र पैसा है, चंद्रमा खर्चा है। क्लियर है? तो पैसा आपने खर्चा बाजार जाके। अब कोई कहे जी मैंने नहीं, अब ये युति पंचम भाव में है, तो भैया वैलेंटाइन डे पे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा किया। अब कोई कहे जी मैंने नहीं किया, तो मैं कहूंगा भैया कम से कम 20 रुपए के गोलगप्पे ही खिलाए होंगे ना, चंद्रमा फूड है, कुछ खिलाया ही होगा तुमने। समझ में आ रहा है? तो आपने किस दिन खर्चा करेंगे या किस दिन आपका खर्चा होगा, ट्रांजिट का मून बता देगा। जब भी ट्रांजिट का मून शुक्र पर आएगा, खर्चा करके रहेंगे आप। वैसे और भी बहुत सारी टेक्निक है, डेट आई विल रिवील इन द क्लास इटसेल्फ। क्लास में रिवील करूंगा। कीप इट इन माइंड, मून इज द फोकल पॉइंट इन द नाड़ी। ये केंद्र बिंदु है। फोकल पॉइंट मीन्स द केंद्र बिंदु। मैं इसे कहता हूं कुंडली का नाच पीटने में नंबर 1 है चंद्रमा। बहुत बैंड बजा देता है ये, आदमी को रुला देता है। आगे चलते हैं और अच्छे से बताते हैं आपको। शुक्र का हो गया। अब देखो मैं शुक्र को लेकर के चल रहा हूं फिर से, मंगल के साथ शुक्र। अब यहां अब आपको दर्शन हो गए वैदिक और नाड़ी के। नाउ आई फर्स्ट टीच यू द मटीरियलिस्टिक। वैदिक में प्रॉपर्टी है ये। ओहो, स्पेलिंग पता नहीं क्यों भगवान मेरे से गलत लिखवाता है। ये प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है।
आपकी कुंडली में मंगल शुक्र है, प्रॉपर्टी आपकी बनेगी। अब कोई कहता है नहीं बनेगी, तो भैया गड्ढे देख, मंगल नीच का तो नहीं है। समझ में आ रहा है? हो गया, प्रॉपर्टी आएगी। अब इसी इंटरप्रिटेशन को मैं घुमा देता हूं। क्लियर? अब हमने कहा वैदिक से ये प्रॉपर्टी है, नाड़ी से वाइफ है, तो हो सकता है आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी वाइफ के नाम करवा दी, या वाइफ का नाम ऐड ऑन करा दिया, या लेटर ऑन वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अभी इसी टेक्निक को मैं और आगे कर देता हूं, घुमा देता हूं। मंगल शुक्र, मान लीजिए शुक्र है 21 डिग्री का, मंगल है सपोज, मान लीजिए कोई भी करना, आपने क्या लेना देना, 17 डिग्री का। क्या दिक्कत आ रही है? सिंपल है। क्लियर है? अब मंगल शुक्र इकट्ठे हैं, वाइफ गुस्से वाली, मंगल एग्रेशन है भैया, ये कैसे भूले आप? मंगल एग्रेशन है, वाइफ को गुस्सा आता है। क्लियर है? अब आ गया मंगल, मंगल को घुमा लेते हैं। मंगल क्या है? सिबलिंग का कारक है, तो आपके भाई के पास खूब पैसा है, वो आपसे ज्यादा अमीर है। अब कोई फीमेल कहे कि मेरे चार्ट में, तो भैया तेरे भाई के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब लड़का कहे जी मेरा तो छोटा भाई नहीं है, तो वाइफ का छोटा भाई, आपका ब्रदर इन लॉ के पास बहुत सारा पैसा है। बात खत्म। मीनिंग बदलते जा रहे हैं, चीजें मीनिंग, हर चीज को घुमाना आना चाहिए। कारण क्यों, वाइफ को गुस्सा क्यों है? इधर देखिए, शुक्र जो है वो मंगल को पार करके आगे निकला है, मंगल के गुण लेकर के शुक्र डिग्री में आगे हुआ, तो वाइफ में गुस्सा तो आएगा ही आएगा ना, बट नेचुरल है, ऐसे थोड़ी है। इस तरीके से हमको एस्ट्रोलॉजी समझनी है और समझानी। अब जिनकी कुंडली में ये है, मंगल नाड़ी में मशीन है, देखो आपके पास बढ़िया वाली कार है कि एसयूवी, महिंद्रा की थार है, कौन सी है भैया? क्योंकि उसमें इंजन लगा होता है ना, मशीन है। और शुक्र लग्जरी है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें क्या है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है। अच्छा, चलो अब ये देखो, शुक्र से एक शनि का एक क्लास बताता हूं। शनि प्लस शुक्र, सपोज शुक्र इज यू आर 25 डिग्री एंड यू आर 21 डिग्री का शनि है, ठीक है। अब फीमेल के मेरे चार्ट में शी इज अ वर्किंग वूमेन, शनि इज अ कर्मा, शुक्र वाइफ है। अगर मेल के चार्ट में है तो उसको वर्किंग वाइफ से शादी होगी। अब कोई ये आदमी पूछे, लड़की हो या लड़का हो, ये पूछे जी मेरी शादी कब होगी, सिंपल सी बात है, धक्के खा के शादी होगी। शनि देरी के कारक हैं, शुक्र जो है फैमिली, कलत्र कारक फैमिली, तेरी फैमिली लेट बनेगी। बात खत्म हो गया, मीनिंग बदलता जा रहा है ना। अब एक और मीनिंग बदल दें, शुक्र वाइफ, शनि स्लो, आपकी वाइफ स्लो काम करती है। खाम खाम बीपी क्यों बढ़ाते हो? ऐसे लोगों के घर में बड़ा कलेश होता है। अरे यार तुमको बोला था 5 मिनट में चाय दे दो, आधा घंटा लगा दिया। भैया वाइफ स्लो ही मिली है तुमको, सिंपल सी बात है। इस तरीके से हम आगे चलेंगे दो युतियों को। सूर्य बृहस्पति, सूर्य सृष्टि में प्रकाश फैलाते हैं, नेम फेम के कारक हैं। जुपिटर जीव भी है, और जुपिटर ब्लेसिंग भी है। ऐसा आदमी इस जन्म में नेम फेम पाके रहेगा, बशर्ते जुपिटर शुड नॉट बी इन ए डीप कंबस्ट, जुपिटर शुड नॉट बी डीप कंबस्ट, पूर्ण अस्त नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आदमी का नेम फेम होगा, पॉपुलर योग है। आप अपने चेक चेक करिए बृहस्पति और चंद्रमा,
ये भगवान मेरी कुंडली में भी है जी। धक्के खाने का राजयोग चिंता मत करें, मेरे चार्ट में भी है। मैं तो अपने चार्ट से ही पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर, सीधी बात, नो बकवास। अपने ही चार्ट से पढ़ाता हूँ। अब आप चेक कर लो, भगवान श्री राम जी की कुंडली थी कर्क लगन की, उच्च का बृहस्पति चंद्रमा लगन में थे। बताइए जीवन कैसा गुजरा उनका। राम जी का जीवन देख लीजिए, राजा राम जी का। कभी घर पे रहे ही नहीं, जंगलों में ही जिंदगी गुजर गई सारी। सीता जी आई, उनका भी त्याग करना पड़ा। चंद्रमा बैंड बजाया था कुंडली की, मैं बार बार बता रहा हूं। नो, आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहूंगा। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू डू दिस कोर्स, ये 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, 10 क्लासेस का रहेगा। मंडे को ये स्टार्ट होगा 9:30 से 10:30 इसकी क्लास रहेगी, डेली बेसिस पर, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और 10 क्लासेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको पीडीएफ बुक मिलेगी, पीडीएफ बुक मिलेगी, ठीक है। आपको क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के मिलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए। क्लियर है, सिंपल सी बात है। और ई सर्टिफिकेट भी है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ई सर्टिफिकेट, उनको ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। फीस का 5011 है, अर्लियर इट फीस वाज 5333। मेरी हाथ जोड़ के विंडो शॉपिंग वाले से विनती है, मेरा टाइम बड़ा कीमती होता है, मैं रिसर्च करने में पागल रहता हूँ, कोई ना कोई नई थ्योरी डेवलप करता रहता हूँ। मेरा दिमाग ना खराब करें, जिसको ज्वाइन करना ना सीधा फी पे करे एंड ज्वाइन करे। पूछापाची वाले को मैं ब्लॉक कर दिया करता हूँ, तो पूछापाची के लिए नहीं मैं बैठा। भैया आप जाओ ना, 15-20 हजार पे मरे हमारा कोई कोर्स कराएगा या 25 हजार में कराएगा। आई विल टीच यू द नाड़ी इन ओनली इन 5000 रुपीज। इवन प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा अगर टाइम मिला, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। मैंने 3 साल से नाड़ी पढ़ा रहा हूँ, प्रोग्रेशन के अंदर सभी के चार्ट लगा देता हूँ और इवेंट बताता हूँ लाइफ में। लाइफ में क्या इवेंट है वो निकाल करके हाथ में दे देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। मैं ले लेता हूँ चार्ट अगर टाइम मिलता, प्रॉमिस नहीं करता, अगर टाइम नहीं बचता तो नहीं। परंतु भगवान 3 साल से टाइम निकाल रहा है, एक क्लास में सभी के चार्ट लगा देता हूँ प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन इज द डायमंड पॉइंट ऑफ द नाड़ी, उसके बिना तो नाड़ी अधूरी है। आगे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सूर्य मंगल बैठे हैं, भैया ये चौकीदार भी हो सकता है, अ पर्सन कैन बी एन आईपीएस। राजा और सैनिक की युति है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राज योगा। क्लियर है, आगे चलते हैं और इन चीजों को बारीकी से और समझने का प्रयास करते हैं। मैं और कुछ सारी टेक्निक सिखाने का प्रयास करता हूं। क्लियर है, जो हमारी कालपुरुष की कुंडली होती है, इसका लॉर्ड जुपिटर होता है, इसका लॉर्ड सैटर्न होता है। जुपिटर एंड सैटर्न कंजक्ट टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट। If it is in the Kendra or in trine, then in that case it's a marvelous Raj Yoga. But when it goes into the houses of 6, 8, 12, then in that case the combination have a weak power. इसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति राज योगा। नाड़ी में धर्म का, एक धर्म का स्वामी है, दूसरा कर्म का है, तो नाड़ी कहती है धर्म कर्माधिपति राज योगा। सिंपल सी बात है, हमको कारक को पकड़ना है। जब तक कारक नहीं पकड़ेंगे आपको जीवन में कुछ भी समझ नहीं आएगा, सदैव कंफ्यूज रहेंगे। बात क्लियर है? हम्म। अब मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, समवन इज हैविंग चंद्रमा एंड शनि एनीवेयर, मेष राशि है, कहीं पे भी हो, मैं फिलहाल यहाँ 10th हाउस में रख रहा हूं। ट्रांजिट का, ट्रांजिट का मून 4 नंबर राशि में आया, सॉरी मार्स आया, आदमी जॉब चेंज कर सकता है। रीजन, मार्स का जो शनि है, इसका डिस्पोजिटर कौन है? मार्स, और वो नीच का इस समय।
और वो चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा लाइफ में परिवर्तन को बताता है। द जातक में बी चेंज द जॉब। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। कई तरह की थ्योरीज हैं, कई प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, उनको हमें देखना है और समझना है। आगे चलें, आगे भी मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको। हाँ, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आप चेक करो, किसी का राहु और चंद्रमा इकट्ठे हैं। क्लियर है? थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, जरा ना इजी हो जाएगा आपको समझने में। चलो ऐसे ही अभी कर लेते हैं, आपको क्लास में और भी बता देंगे। अब आप बता दीजिए, किसी को भी चाय कॉफी किसी चीज की लत लग सकती है, ड्रिंक की भी लत लग सकती है। हियर राहु मीन्स बैड हैबिट्स, चंद्रमा मीन्स लिक्विड। देखिए कारक बदलते जा रहे हैं, हर जगह मैंने कारक बदले हैं। मीन्स लिक्विड, तो कोई भी बुरी आदत हो सकती है, चाय की हो सकती है, कॉफी की भी हो सकती है, इजंट इट? तो ये आपने देखना है। अब कोई कहे जी मेरी तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप चंद्रमा यहां है, नेक्स्ट हाउस में राहु है, the next house is being blocked by the Rahu. Even then you can have a habit of drinking of either tea, coffee or cold drink. उसको पेप्सी ज्यादा पसंद होगी, थम्स अप पसंद होगी, या फिर वो दारू भी पी सकता है। उसमें क्या दिक्कत है? क्लियर है? तो हमको ये बारीकियां समझनी है कि योग क्या बने हैं और क्या होगा। अब नाड़ी में हम चलते हैं, ट्रांजिट कैसे लेने, प्रोग्रेशन है। जो ट्रांजिट है वो वैसे ही है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मान लीजिए आपका शनि यहां बैठा है, अभी मैंने आपको कहा जुपिटर, वीनस, मरकरी और सैटर्न, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैंने कहा करोड़पति का। अब आप बिजनेस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो जब भी जुपिटर इसके ट्राइन में आएगा, ध्यान से देखिए, ये शनि अर्थ के त्रिकोण में बैठा। अर्थ का त्रिकोण क्या होता है? 2, 6 और 10। यही बताया था ना आपको, अर्थ का त्रिकोण 2, 6, 10। अब मान लीजिए ट्रांजिट का बुध आ गया, भाई साहब धंधा चमक गया। और गलती से कहीं शुक्र भी आ लगा, धंधा और चमक गया। और बृहस्पति साथ बैठ गया, तो ये वाला योग बनकर तैयार हो गया, जो अभी आपको ऊपर लिखा बन गया, क्योंकि एक ही ट्राइन में आए ना, 2, 6, 10। अब 2 में कौन बैठा, देखो ऐसे लिखते हैं, बुध, 6 में शुक्र बैठा है, 10th में शनि बैठा है, और ट्रांजिट का जुपिटर आ गया, बृहस्पति, बन गया राजयोग। तो ये टेम्परेरी भी बनते हैं राजयोग, ऐसा नहीं है नहीं बनते। भगवान सबके, भगवान ने जिसको चोंच दी है चोगा भी तो देगा यार, ऐसे थोड़ी होता। इस बार मैं थोड़ा सा ट्विस्टिंग डिफरेंट लाऊंगा नाड़ी के अंदर, पहले की तुलना में। जब मैं पहले पढ़ाता था, अब काफी समय से लोगों की डिमांड थी नाड़ी नहीं पढ़ा रहे, तो मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, वो रिसर्च थोड़ी सी मेरी हो गई ठीक ठाक। सो आई विल टीच द न्यू रिसर्च इन द क्लास इटसेल्फ। सिंपल सी बात है, इसमें ये पढ़ाया जाएगा आपके भाग्य में वही लड़की मिलेगी। क्या? जैसे समवन इज हैविंग केतु एंड वीनस टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, आपको वही कन्या मिलेगी जिसको पिछले जन्म में आपने प्रताड़ित किया था। वो अपना उधार वसूलने आएगी ही आएगी, जो मर्जी कर लो, उसके तरीके हैं, एस्केप रूट भी है। तो हमको वो एस्केप रूट को फॉलो करना है कि भैया हमारी जिंदगी का बैंड ना बजे। इस तरीके से हमें देखना और समझना है बारीकी से। इवेंट कैसे ट्रिगर करते हैं, वो गोचर का नेटल के चार्ट से कॉम्बिनेशन होता है, तभी इवेंट ट्रिगर होते हैं, नहीं तो नहीं होते, सीधी बात।
अब मैं आपको एक परिवर्तन योग का उदाहरण देख करके समझाता हूं। परिवर्तन योग देखिए आप, ये मेष लग्न की कुंडली है। ये कुंडली है। देखो, मैं फिर से आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अभी तीसरा पार्ट आ रहा है। मैंने एडवांस वैदिक लेवल का फर्स्ट पार्ट जब पढ़ाया, तो उसके अंदर मैंने पंचांग बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ा दिया। कोई कुछ नहीं है उसमें, टेक्निक तो पढ़ानी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट पंचांग भी सारा पढ़ा दिया। ऐसे भाई आप सीखो, उसको बारीकियां समझो। तो मेरा जब रिदम बनता है, अच्छे लोग आते हैं। जब ग्रीडीनेस लेकर के क्लास में आते हो तो मेरे को पीड़ा होती है। मैं आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देता हूँ, ये मेरा नियम है। मेरी इस क्लास में मैं अनाउंस बता रहा हूं आपको, एक मिस्टर राव है कतर से, उन्होंने रिवीजन के लिए 25% फीस दी है, पहले ही दे दी है। एक मिस्टर हैं समीर जी, गोवा से, ही इज एन अ डॉक्टर। उन्होंने मेरे को लिखा, सर मेरे को रिवीजन एक बार दोबारा करना है, क्योंकि मैंने आपको देख लिया, आप सेम नहीं पढ़ाते, आपकी डेमो भी कई बार सेम नहीं होती है। एंड ही जस्ट नाउ एनरोल्ड बाय मेकिंग द पेमेंट। ये चीज होती है, मेरा कुछ नहीं होता। मेरे पास पॉइंट लिखे होते, पढ़ाता हूं तो मैं अपनी खोपड़ी से हूँ, पता ही नहीं होता क्या पढ़ा जाऊं अपने रिदम में। अब ये जातक है, बड़े ध्यान से देखिए। गुरु बैठा है, क्या होता है, राशि परिवर्तन किसका है, सूर्य और गुरु का। अब जब राशि परिवर्तन हुआ, गुरु को हम यहां ले आए और सूर्य को यहां ले आए। जब गुरु और केतु है, दोनों धर्म के ग्रह हैं। गुरु यानी धर्म, केतु चेला है उसका, वो भी धर्म का ग्रह है। तो सारी जिंदगी जातक ने पूजा पाठ अर्चना में लगा दी। आयु के मध्य भाग के बाद से 35 ईयर्स, और से 30 ईयर्स, और से 40 ईयर्स के बाद, आफ्टर whatever you take the average is, right now the doctor takes 60 years, so minimum basic 30 years you have to be taken it out. So later on the age, this Jupiter is being conjuncted with the two female planets. आदमी आशिकी में डूब गया, बंटाधार हो गया उसकी जिंदगी का। सिंपल सी बात है, सदैव याद रखना है आपको। राशि परिवर्तन हुआ, तो राशि परिवर्तन के अंदर ग्रह एकदम पलट गए, मीनिंग बदल गया। जब मैं वैदिक पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं दशा दिशा बदलती है, सदैव याद रखना, कभी मत भूलना है मेरा फार्मूला। दशा दिशा बदल देती है। यहाँ ट्रांजिट बहुत कुछ बदल देगा लाइफ को। दशा भी मैं पढ़ा देता हूँ कि भैया क्या दशा चल रही है, क्या हो रहा है। वो प्रोग्रेशन के अंदर मैं वो भी कवर अप कर देता हूँ, दशा को भी। हर बार कोशिश करी है मैंने भगवान के आशीर्वाद से कि लास्ट क्लास के अंदर सभी के चार्ट लगा करके प्रोग्रेशन दशा कोरिलेशन करके इवन बताता हूं कि लाइफ आपकी जा किस तरफ रही है। प्रोग्रेशन यही तो बताता हमने जिंदगी जी कैसे और जिएंगे कैसे, भविष्य क्या है हमारी जिंदगी का, वो प्रोग्रेशन आराम से बता दे। जस्ट नथिंग, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आपको कर्मा अलाइनमेंट पढ़ाया जाएगा। मुश्किल से घड़ी के हिसाब से मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको कर्मा अलाइनमेंट मैं 1 मिनट में सिखा सकता। एक सांस भी काफी है मेरे लिए, दैट्स ऑल। कर्मा अलाइनमेंट होता क्या है, अब आगे चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। जब भी शनि, शनि हमारा कर्म का कारक है, चंद्रमा या केतु के साथ भरत मिलाप करके कुंडली में बैठा है, तो बैंड बजा दिया इसने। तब तो बहुत पेन मिलती है लाइफ में। तीसरा एक और ग्रह है, वो है मंगल देव। शनि जब भी, चंद्रमा आइदर मून और केतु और मार्स, इफ इट इज कंजक्ट एनी वन ऑफ इट, किसी के साथ भी है, आपके प्रोफेशन की नींव हिली हुई है, बस बात खत्म। खाम खा कुंडली में देखने की जरूरत नहीं है, मेरा भाग्येश, मेरा 10th लॉर्ड, मेरा लगना। अगर शनि इनमें से किसी एक के साथ भी कंजक्ट है तो आपका कैरियर हिला हुआ है, बता दिया।
हिलेगा, बुरी तरह से हिलेगा। मैं यहां तक कहता हूं अगर किसी का इस समय है शेयर करे मेरे को क्लास में। शनि मंगल, दिस युति इज बीइंग कॉल्ड लो पेड सैलरी। ये सारी जिंदगी जॉब ही इसीलिए बदलता है मेरी को अच्छी सैलरी मिलेगी। लो पेड सैलरी योगा है ये। सारी जिंदगी बेचारा जॉब ही बदलता रहता है इस चक्कर में कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। नाउ मैं सबको हाथ जोड़ के ये कहना चाहूंगा, जिसको भी कोई मेरे से क्वेरी पूछनी है अपना कैमरा ऑन करें। आई विल टेक देयर क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, आई विल गिव द आंसर। लेकिन जिनका कैमरा नहीं ऑन है उनको मेरी पहले ही राम राम है, जय श्री राम है, पहले ही बता रहा हूं मैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, मंडे को ये क्लास स्टार्ट होगी, 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा। सिंपल सी बात है, 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा आपका। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। 19 तारीख को ये स्टार्ट होगा, फरवरी 24 को। और टाइम इसका सबसे बढ़िया, आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो घर आके आराम से कर सकते हैं। 9:30 टू 10:30 क्लास है। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी आपको, सारी जिंदगी रखी है ना अपनी रिकॉर्डिंग आपके पास है। ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ई सर्टिफिकेट। और आपको पीडीएफ में बुकलेट मिलेगी, पीडीएफ में बुकलेट फॉर्म मिलेगी आपको पूरी की पूरी। उसके मेरे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, इसी किताब के बेस पे ही नाड़ी सीख जाओगे। क्लियर है। और पहले मेरा फीस था 5333, जिसको मैंने कैंसिल कर दिया है। नाउ द फीस इज 5011। इसमें सबसे डायमंड चीज है, दैट इज अ प्रोग्रेशन, वो आपको पढ़ाया जाएगा। नाउ आई विल टेक आउट द क्वेश्चन। अपने आप को अनम्यूट करिए, मेरे से क्वेरी आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके। यस मिस्टर अमित गुप्ता जी, यू आर हैविंग सर ए क्वेरी विद यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर एक तो सर क्लास का टाइमिंग आपने बताई है सर 9:30, ये डेली क्लास है, कितने दिन की क्लास डेली होगी? है, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होगी। ओके। ठीक है, फिर अब ठीक है मंडे सर। से फ्राइडे क्लास होगी 9:30 टू 10:30। आप जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप करिए, इजी टाइम है आपके लिए। और सर सबसे अगर कंफर्ट रिकॉर्डिंग जोन के का बेस टाइम है। भी, सर रिकॉर्डिंग के बेस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्वाइन नहीं कर पाते क्लास तो हाँ, क्योंकि 10 o'clock। रिकॉर्डिंग तो आपको लाइफ टाइम की मिल रही है ना। सपोज आप कोई क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, रिकॉर्डिंग तो आपको मिलनी ही मिलनी है, और रिकॉर्डिंग तो ठीक है लाइफ सर। टाइम के लिए आपके पास। ठीक है सर, मेरा इससे बाकी आप रिलेटेड कहीं एक पे भी ट्राई क्वेश्चन। कर लो, 6 महीने के लिए रिकॉर्डिंग या 1 साल के लिए होती है, डिलीट हो नहीं, जाती है सही उसके कह रहे बाद। हैं, राइट सर, बिल्कुल डिलीट हो जाती है। मैं कंफर्म करके दे रहा हूँ यहाँ डेमो में, वो डिलीट राइट होगी। सर, राइट सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। ये तो मेष लगन की कुंडली के हिसाब से सर, अगर कोई भी कुंडली हो, जैसे मैं कहता हूँ वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो उसमें हम हाउसेस कैसे लेंगे? क्या मैं हाँ वैसे वो ही लूंगा देखो, सेकंड हाउस? ऐसा है ना, 1 5 9 का ट्राइन वही धर्म का ट्राइन हो गया। अच्छा। उसमें सेकंड हाउस का जो ट्राइन होगा 2 6 10, वो अर्थ का ट्राइन बना। भगवान ने आपको ये वाला अर्थ ट्राइन दिया है ना। ठीक है, ठीक है। सपोज मेरा जेमिनी लगन है, हमारी बात समझ आ रहा है, तो जी। मेरा अर्थ का ट्राइन जो है वो 4 8 12 बन जाएगा। सपोज अच्छा किसी का सर, लियो असेंडेंट राशि के है। हिसाब से लूंगा? हाँ, वो तो लगन के हिसाब हिसाब से से लेना लेंगे, है? लगन के हाउस नहीं लूंगा, हिसाब से राशि के लेंगे। हिसाब से लूंगा? हाँ हाँ, वो उसकी मैं बारीकी एक गिफ्ट दूंगा, उसी में मैंने रिसर्च करी है, वो मेरी रिसर्च 100% एक्यूरेट निकली। मैं पूछूंगा ठीक है। क्लास में। मैं क्लास में सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने चार्ट लेकर बैठो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यार, बताओ तो सही, टेक्निक गलत पढ़ रहे हो ठीक पढ़ रहे हो। ठीक है सर। इससे बड़ी सर कब बात तो से नहीं क्लास मैं है? कह सकता ना। सर मंडे से क्लास है? कल हाँ, से मंडे क्लास से है? क्लास है। ठीक है सर, थैंक यू, ठीक थैंक है। हाँ जी, अमर मिश्रा जी बोलिए, अनम्यूट करिए सर अपने आप को। सर अभी जो आपने नाड़ी पढ़ाया उसमें क्या केवल युक्ति ही चलती है क्या? हाँ, युति चलती है। अच्छा, सिंगल प्लैनेट होगा उससे नहीं? नहीं नहीं, सिंगल प्लेनेट सारा है, अभी तो मैंने युति सारा बता दिया, सिंगल प्लेनेट का भी सब बताऊंगा क्लास में, ए से लेके जेड तक आप पढ़ेंगे। अच्छा। देखिए, नाड़ी खत्म ही प्रोग्रेशन पर होती है। अगर प्रोग्रेशन ही कोर्स में नहीं है तो नाड़ी थोड़ी पढ़ रहे हो आप, फिर तो सर धनिया कटेगा। प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। नहीं मतलब उसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन का मतलब? प्रोग्रेशन का मतलब है आपके जीवन के अंदर कैसा सेटिंग रखा हुआ है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसे है, जैसे मान लीजिए जुपिटर आपका लगन में है, तो 12 साल तक जुपिटर वहां का फल देगा लगन के। फिर अगले भाव में जुपिटर आएगा, 12 साल वो अगले भाव के फल देगा। वो किस तरह से फल होते हैं, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, जीवन जाएगा कहाँ, वो मैं आपको बताऊंगा क्लास गोचर में। करना कहते हैं जी प्रोग्रेशन को। है, गोचर करना नहीं कहते? गोचर अलग है जी, गोचर भी पढ़ाना है, प्रोग्रेशन भी पढ़ाना है, दोनों अलग अलग भाग हैं, सेम नहीं है दोनों।
गलती ना करना ये। अच्छा हाँ जी विशाल जी बोलिए, आप अनम्यूट करिए विशाल जी। हाँ सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, ये आप फास्ट मूविंग प्लेनेट का भी प्रोग्रेशन पढ़ाओगे सर? नहीं जी वो बेकार है, डोंट वेस्ट योर टाइम, जैसे सन हो गया। कोई फायदा नहीं है। वो थोड़ा अच्छा, सा मैं एक हल्का सा रेमेडियल बता देता हूँ, उसका पार्ट। प्रोग्रेशन नहीं करना, 1 ईयर का होता है उसका। देयर इज नो नीड ऑफ टू टेक अ अच्छा 1 सर, एक ईयर। दूसरी पार्ट थी। हाँ जी। सर व्हाट अबाउट द रेमेडियल पार्ट? रेमेडी इसमें कैसे रेमेडी करेंगे? नहीं है, रेमेडी क्योंकि का मेरा क्लाइंट अलग आता है। कोर्स है। रेमेडी का मेरा अलग कोर्स है। अच्छा सर, इसमें मैं मैरिज का बता देता हूँ कि ठीक जिनका है, उसका तलाक भी होता थोड़ा। है उनको मैरिज में करना क्या है, ये जरूर देता हूँ गिफ्ट में। मैरिज का पार्ट जरूर बताता हूँ कि आपको मैरिज के टाइम ऐसे करना है, हाँ क्योंकि सर, उनके रेमेडी तलाक योग होता है। एक्चुअली सर जब, अच्छा सर, जो क्लाइंट आता है प्रेडिक्शन तो कर देता है आदमी, लेकिन रेमेडी के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ तो तो रेमेडी रेमेडी का वाले कोर्स उसका भी करिए ना बता सर, देना कि वो रेमेडी का कितने का कोर्स कोर्स करिए, है, क्या है। इसमें तो टेक्निक ही आपको बेस्ट मिल जाए, यही हाँ बहुत जी, बड़ी चीज है। करूंगा। ठीक है ना सर, रेमेडी का कोर्स तो अलग है। मैं हाँ रेमेडी में जी, हमेशा ठीक है कहता सर। हूँ कभी भी रेमेडी गलत उल्टी सीधी मत करना, वो फायर खोलती है। ठीक है सर। हाँ जी शिल्पा ठीक मित्तल है जी, जी, आप पूछिए ठीक क्या है सर। पूछना चाह रही हैं। सर मैं ये कह रही थी कि ये मतलब पूरा BNN हो गया ना, इसमें ऐसा तो नहीं होता कि बेसिक है, एडवांस है, नहीं कि नहीं कुछ कुछ नहीं है, और? मैंने आपसे कह तो दिया ना, प्रोग्रेशन तक है, हाँ जी सर, प्रोग्रेशन मतलब पूरा लास्ट हो तक गया। होता है BM। हम पूरी प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे, मतलब किसी की प्रिडिक्शन करना तो हम हाँ तो अच्छे से बिल्कुल कर ना, पाएंगे। अभी मैंने इतनी सारी आपको कैलकुलेशन हम्म, बताई, किसी के भी चार्ट में ऐसा कोई योग नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। यू हाँ जी, पीपल हाँ जी, फील शाई। मेरी हाँ जी, बात हाँ समझ जी, रहे हैं शिल्पी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं, मुझे किसी के तो करना था कोई ना वो। कोई कॉम्बिनेशन होगा ना, 10-12 तो सर, कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाए हैं। जैसे अभी आपने शनि और मंगल का बताया, अगर हम 3 त्रिकोण लेते हैं तो प्लैनेट्स हमेशा 3 या 4 ही बन जाते हैं किसी के, हाँ जैसे हाँ वो इसमें। सारा बारीकी तो क्लास में दूंगा ना, सब कुछ यहीं रह गए तो फिर क्लास में धनिया काटना मेरे को। हाँ जी, नहीं मेरे को ज्वाइन करना है सर, ये तो फिर आपको पेमेंट वगैरह कैसे हाँ क्या वो करना है? पेमेंट का वो आपको मैसेज आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, और चल और रेमेडी का भी बताएंगे सर? नहीं, रेमेडी भी मैं सिर्फ साथ साथ। मैरिज के अलावा मैं एक सिंपल सा नहीं एक नहीं, मैं सूत्र बता। कोर्स ज्वाइन करूंगी रेमेडी का, हाँ तो वो कोर्स रेमेडी के कैसे अंदर मैं आएगा? ये बताता हूँ, टोटके जितने हैं ना ये हाँ यूट्यूब हाँ पे चल रहे हैं, वो हाँ, डेंजरस है। वो हाँ जी, चले तो चाइना तक, ऐसे नहीं होती है रेमेडी। सपोज जैसे मुझे मैं एक कुछ। रेमेडी की झलक देता हूँ, किसी का वीनस 12th हाउस में है, फीमेल को शौक होता है कि डायमंड पहनने का, है राइट। 12वां घर है कालपुरुष कुंडली से, वीनस वहां एग्जॉल्टेड हुआ, और 12वां घर हमारे पैर है, पैर को कान पर लाए आप, पैर को यहां लाए, पैर को गले में लाए, उसकी मैरिड लाइफ तबाह है। वो डायमंड इस जन्म में नहीं पहन सकती, चाहे वो किसी राशि में वीनस बैठा हो, बट वो 12वें घर में नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं रेमेडी। रेमेडी नेचुरल वे में समझना है, डायमंड नहीं पहना उतारिए, करना क्या है वो मैं बताता हूँ। हमेशा घर के सॉक्स, वही मैं एस्ट्रो वास्तु में भी अपने कोर्स में बता देता हूँ। आप देखो मेरे यूट्यूब पे जाके मैंने लाइव चार्ट उठाया था किसी का, कोई फीमेल थी, मैंने कहा आपके घर के बगल में नीम का पेड़ है, शी कंफर्म्ड इन द डेमो क्लास। तो सॉक्स के अंदर सॉक्स डाल के रखिए, हमने वो वीनस एक्सॉल्टेड कर दिए। मोजे होते हैं ना पैर में, मोजे के अंदर मोजा डाल दीजिए, वीनस एक्सॉल्टेड हो गई, बात खत्म होगी। ऊल जुलूल रेमेडी करोगे पिटोगे, पहले बता रहा हूं, ये एक झलक दी है, इसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज हैं। मैं मुझे रेमेडी करना है। तरीके से बढ़ाता हूँ, लॉजिक से। वो कब शुरू करोगे सर? वो भी करना अभी है। कह नहीं सकता, अभी मेरा रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर मैंने रिसर्च करी है, वो आ रहा है कोर्स, और एक एडवांस वैदिक लेवल 4 पर रिसर्च करी है। D10 चार्ट को ही कम से कम मुझे 6 क्लास में पढ़ाना है, सिर्फ अभी D10 दशमांशा कुंडली को। अभी ना सर, मतलब मैंने आपका जॉब वाला भी देखा था, तो मैं ये कर लूंगी तो जॉब वाली चीजें सब आ जाएंगी, कवर हो जाएंगी, मैं ये ना कर ना, लूंगी। 5,000 में पूरी दिल्ली आपके नाम पे कर देता हूँ, लाल किला भी आपके नाम आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार आप, ऐसे थोड़ी होता है। वहां टेक्निक अरे अलग आएंगी, वहां जॉब वो और चीज बिजनेस है, अलग है, उसमें वो चीज रिफाइंड अलग। टेक्निक सिर्फ जॉब और बिजनेस से होंगी। उसमें जी इतने सर। मल्टीपल सूत्रास आएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ अच्छा, नाड़ी पढ़ाई जा रही है। तो नहीं, ठीक है नाड़ी से सर। जैसे क्वेश्चन सर ने, नाड़ी से कोई हमें पूछे बिजनेस कर सकते हैं, जॉब तो हम या कहेंगे वो कि। अलग चीज है, जब आप आएंगे क्लास में तब बात करेंगे। हाँ श्रेया जी पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं।
हाँ जी, अनम्यूट करो भगवान अपने आप को। अनम्यूट, हाँ बोलिए, अब अनम्यूट हो गया। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मैं ये बोल रही थी, जैसे ये BNN अगर हम आपसे करते हैं तो ये मतलब ये कोर्स करने के अलावा, कहने का मतलब इसमें ट्रांजिट लगाना बताएंगे आप, हाँ, ट्रांजिट बताया जाएगा, प्रोग्रेशन है ना? सिखाया जाएगा। बोला तो है मैंने ट्रांजिट। अभी मैंने जैसे कहा कि आपका शनि कहीं पे भी बैठा है, गोचर का बृहस्पति उसके साथ भेंट करेगा, क्लियर है? तो आपकी नौकरी लग जाएगी, बेरोजगार है। तो ट्राइन में भी आएगा तब भी लगेगी। तो ट्राइन भी पढ़ा है ना, क्योंकि नाड़ी तो ट्राइन पर टिकी हुई है। अब आप अपना चेक कर लो, आपका शुक्र बृहस्पति इस समय मेष राशि में है, तो इसके त्रिकोण में किसी का शुक्र है, या तो उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या उसने गाड़ी खरीदी है, या उसने कोई लग्जरी चीज खरीदी है। चेक कर लो आप अपने चार्ट में। ये हो गया ट्रांजिट। क्या दिक्कत आ रही है? तो क्लास में सारी चीजें पढ़ानी है ना। सर जैसे कि इसमें ये सब जैसे अभी मैडम ने बोला कि जॉब का तो चलो, मतलब हम किसी भी इंसान को ये भी बता सकते हैं ना इस वाले कोर्स से कि आप किस फील्ड में जा सकते हो, हाँ बिल्कुल, ये पढ़ाया जाएगा ना। और मतलब पूरे उसी को इवेंट। तो कर्म अलाइनमेंट कहा है, कि आपको क्या कर्म करने हैं जिससे आपको लाभ आएगा। तो सर वो मैडम ने जो अभी शिल्पी मैडम ने बोला जॉब का, तो वो क्या था? वो जॉब और बिजनेस, क्या मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए इस जन्म में, वो अच्छा, अलग अलग चीजें हैं। ओके उसके सर। अंदर सभी प्रकार की टेक्निक्स आती हैं। वो देखो अलग टेक्निक, मतलब अब, इसमें वो अलग। हाँ वो अलग होता है। अब श्रेया जी एक बात है, मैं 3 साल से सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं कंसल्टेंट था, आज भी बेहतरीन कंसल्टेंट हूँ। जानते हैं मैं कुंडली को कैसे रीड करता हूँ? सबसे पहले उसकी लोशो ग्रिड की कुंडली बनाऊंगा, उसके बाद मैं वैदिक से देखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा किससे, नाड़ी से, उसके बाद मैं जैमिनी से देखूंगा। जैमिनी अभी मैंने पढ़ा, नील में आंसर बता दे सकते हो जैमिनी में। जैमिनी के बाद कुछ एक लाल किताब की टेक्निक्स देखता हूँ, उसके बाद इंटरप्रिटेशन पर आता हूँ। मजा सर आला आदमी। भवानी के आशीर्वाद से सुई की जो नोक होती है ना, वो एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके पास। ये कलयुग है। आप कहो जी मैं एक विद्या में परिपक्व हूं, नहीं, मैं खुद कुंडली को 5 एंगल से देखता हूं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करता हूं। अभी मेरे पास पीछे एक कंसल्टेंसी में आई, जानती हैं, और ना मैं बताता हूं, दिल्ली से ही थी कंसल्टेंसी, ये छतरपुर से। मैंने छूटते ही पता क्या कहा? मैंने कहा आपके डॉगी का नाम क्या है, बताएंगे? मैंने ये नहीं कहा डू यू हैव अ डॉगी, आई सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर डॉगी। इसको कहते हैं एक्यूरेसी एंड कंफर्मेशन। और मुझे 24 साल सिलबट्टा घिसते हुए हैं। आज नहीं, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ। ये मेरी दीवानगी है, पागलपन है। मैं उन लोगों को तो अभी भी लास्ट में फिर से आज जोड़ रहा हूँ, जो पूछा पाछी वाले मेरे को मैसेज ना करें। भैया भैया पूछा पाछी वहां कर जो 25,000 का पढ़ा रहा है। मेरे पास वो स्टूडेंट भी आए हैं जो 25,000 रुपए वहां छोड़ करके सीधा यहाँ मेरी क्लास भी ज्वाइन करी, और सर वहां मैंने भी कोर्स बहुत सारे किए हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में कई मैडम लोगों ने बताया था, तो मैंने सोचा कि आज का डेमो देखूं, और मेरी भी इच्छा है कि करूं ये वाला नहीं, कोर्स आप में। आइए। जब तक आप क्लास में नहीं आएंगे मुझे नहीं जान पाएंगे। जी सर। देखिए, सिंपल सा नियम है, जब तक किसी चीज को यूज नहीं करेंगे यू कैन नॉट से। ये रे मिस्टर श्रीनिवासन राव, ही इज इन कतर राइट नाउ। इन्होंने रिवीजन के पैसे दे रखे हैं, इन्हें ये पता लग चुका है कि श्रीनिवासन राव को कि मैं सेम नहीं पढ़ा सकता। जानते हैं इन्होंने कितने कोर्स करे हैं मेरे से? 32 कोर्स, 32 कोर्स करके बैठे हैं, और फिर से रिवीजन के लिए बैठे हैं श्रीनिवासन राव। पूछना चाहो खुद पूछ लो, मेरे से जरूरत नहीं है कहने की। जी सर। और तो इनको सर पता है कैसे जुड़े? इनको किसी ने मेरी वीडियो भेज दी थी। सर मुझे भी ऐसी ऐसी ही हुआ है, मुझे भी ऐसे ही, मैंने आपका चैनल फॉलो किया है, और उसी के वजह से मुझे क्या बोलते हैं, मैंने देखी आपकी यूट्यूब में वीडियो, तब मैं जुड़ी हूँ। तो सर ये जेमिनी क्या क्या इसमें का मतलब वो वो अलग अलग रहेगा? चीज है, अभी तो खत्म हुआ, पता नहीं कब आएगी उसकी बारी। सर थोड़ा 35 सा कोर्स हैं जेमिनी के भैया। बारे में, मतलब 3 अभी उसमें। कोर्स और रीड्राफ्ट करे हैं मैंने, 5 कोर्स अभी राइट नाउ। 35-36 कोर्स हो गए हैं। मेरी हर क्लास अलग होती है। देखो मेरे को भवानी का आशीर्वाद है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए ना। 7 से 8 मैंने अभी जॉब और बिजनेस ली, ठीक है, एकदम मैं नाड़ी पे शिफ्ट हो गया। आपका आईक्यू लेवल उस लेवल का होना चाहिए ना, तभी तो आप पढ़ा सकोगे, नहीं कहां से पढ़ा लोगे भैया? समझ में आया? आप ज्वाइन करेंगे देन यू विल नो सर मोर नाड़ी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। कैसे करना है ज्वाइन, वो भी सर बता दीजिए मतलब।
हाँ, वो कुछ सर नहीं, नाड़ी आपके के पास आपके कितने मैसेज आ कोर्स हैं? जाएगा। जी, हाँ सर जी आपके सर, नाड़ी के कितने कोर्स हैं? नाड़ी ये के कितने इकलौता कोर्स हैं कोर्स है सर? नाड़ी का इकलौता कोर्स है। अच्छा जी, ठीक है। जी सर। रेमेडी का बता देना सर, हाँ रेमेडियल ठीक, कोर्स का। जी जी जी, थैंक यू, हैव जी अ सर, गुड डे, थैंक्स अ लॉट ऑफ टू ऑल थैंक ऑफ यू यू सर, फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक यू हैव अ सर, गुड डे।